नमस्कार। आज मैं आप सभी को ग्रह क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, यह बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं ग्रह क्या है। ताल की वह क्रिया जहाँ से गीत या गत प्रारंभ होता है, उस स्थान को ग्रह कहते हैं। अर्थात लय और ताल का मिलन बिंदु वह ग्रह है। ताल की पहली मात्रा और गाने या बजाने की शुरुआत के बीच के समय के अंतर को ग्रह कहा जाता है। ग्रह की उत्पत्ति ताल के 10 प्राणों में से एक रूप में हुई है। ग्रह से यह निर्धारित किया जा सकता है कि गायक और वादक ताल के किस हिस्से से अपनी प्रस्तुति करेंगे। प्राचीन काल में जब गायन और वादन को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता हुई, तब ग्रह की अवधारणा विकसित हुई है। ग्रह मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, समग्रह और विषम ग्रह। समग्रह जब गायन और वादन ताल की पहली मात्रा से प्रारंभ करते हैं तो उसे समग्रह कहते हैं। यह ग्रह जो समग्रह है वह सीखने प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए सबसे सरल है, क्योंकि इसमें जो ताल की पकड़ होती है वो बहुत आसान होती है और इसमें गायन और तबला वादन दोनों ही बिल्कुल एक साथ एक ही स्थान से अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। इसलिए यह ग्रह प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए आसान है। विषम ग्रह जब गायन और वादक की शुरुआत ताल की पहली मात्रा से ना होकर किसी अन्य मात्रा से होती है तो उसे विषम ग्रह कहते हैं। विषम ग्रह का प्रयोग संगीत में सुंदरता और लयकारी को दिखाने के लिए किया जाता है। विषम ग्रह के 2 प्रकार हैं, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह। अतीत ग्रह क्या है? अतीत शब्द से ही पता चलता है कि बीता हुआ, अर्थात गीत प्रारंभ होने के बाद जब ताल प्रारंभ किया जाता है तो उसे अतीत ग्रह कहते हैं। जब ताल बीत जाने पर गायन प्रारंभ होता है तो उसे अतीत ग्रह कहते हैं। इसमें पहले जो है वो ताल का सम आता है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब कलाकार अपनी प्रस्तुति शुरू करता है तो वह अतीत ग्रह कहलाता है। अनागत ग्रह। अनागत ग्रह का अर्थ आने वाला है। मुख्य सम आने से पूर्व ही जब गीत या गत प्रारंभ होता है तो उसे अनागत ग्रह कहते हैं। अगली वीडियो में हम जाति के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।